हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज से मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स पूरे चैप्टर के टॉपिक में पढ़ाऊंगा अपने इसी चैनल पर। ठीक है, जिन बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आती है, उनको लगता है फिजिक्स बहुत टफ है, तो मेरे चैनल पर हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक तरीके से, ताकि आपको फिजिक्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे आपको बिल्ड हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स। जो यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी ढेर सारे चैप्टर हैं, तो आइए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। सबसे पहले फिजिक्स समझने के लिए जो टॉपिक लिखा होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक आपसे क्या कहना चाहता है। और फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक में जो जितने चैप्टर हैं, तो चैप्टर क्रिएट कैसे होते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे कि एनसीईआरटी की दो बुक है क्लास 12 में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में कितने चैप्टर हैं और वॉल्यूम 2 में कितने चैप्टर हैं। अगर वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर आए हुए हैं तो वो क्रिएट कैसे हुए होंगे, तो हम आज उसकी बात करेंगे एकदम बेसिक से। बच्चे क्या सोचता है, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 खोलता है और सिलेबस देखता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूल्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है ना, इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है वो चैप्टर कैसे क्रिएट हुए हैं। तो आज आपको जानना है कि चैप्टर कैसे क्रिएट करना है। जब ये समझ में आपको आ जाएगा तो धीरे धीरे बाकी चीजें भी समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रो का ब्रेक कर दीजिए। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल बोलिए, ये आप रेस्ट बोलिए, हिंदी बोलते हैं रुका हुआ, रुका है। और चार्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में, आवेश कहते हैं। तो आपको कहानी यहीं से समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। हिंदी में बोले तो रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। और इंग्लिश में आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज विच इन एट रेस्ट, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देख कितनी कमाल की बात है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज यानी कि आवेश। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, स्टेबल या रेस्ट। तो आपको लग गया होगा हम चार्ज की बात कर रहे हैं, वो चार्ज कैसा है, वो रेस्ट में है। इसका मतलब यही हुआ कि रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। और इंग्लिश में द स्टडी ऑफ चार्ज विच इन एट रेस्ट, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। पहले लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इंग्लिश में द स्टडी ऑफ चार्ज which in at rest, it is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां से सिंपल डिफिनेशन है और आप समझ सकते हैं कि हम इस डिफिनेशन के माध्यम से
आप क्या सीखना चाहते हैं, किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो पूरी कहानी क्या है, चार्ज है, कि चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी में कभी चार्ज रेस्ट में होगा, कभी चार्ज मोशन में होगा। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके पास प्रॉपर्टी क्या होगी, विच हैव द प्रॉपर्टी। और जब चार्ज मोशन में होगा तो उसके पास प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टी का मतलब बेटा होता है उसके चैप्टर, और उन चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। आप जितना अच्छा सुनेंगे आप हमें, आपको उतने अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हम पहले भी आपसे बता दे रहे हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, आपको इसी चैनल पर फिजिक्स आपको इतनी बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाएंगे, आपको पूरे कॉन्सेप्ट हर टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ करते हैं, फिर बात करते हैं चार्ज की, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम बात करते हैं चार्ज की। तो आइए हम बात करते हैं चार्ज की। तो देखिए चार्ज, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या, आवेश कहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए बेटा, चार्ज या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। चार्ज या तो रेस्ट में होगा और या मोशन में होगा। मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा सा बेटा, क्या साफ साफ ये स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बोर्ड पर। दिख रहा है, मुझे लगा कि काफी छोटा हो गया होगा, ठीक है, बड़ा बड़ा है, ठीक है, दिख रहा होगा बढ़िया से। आइए तो देखिए बेटा, चार्ज या तो रेस्ट में होगा। अगर चार्ज रेस्ट में है बेटा तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, और चार्ज मोशन में होगा तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। लेकिन मोशन में बेटा कंडीशन दो है, जब भी चार्ज मोशन करेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ करेगा या एक्सेलरेटेड होगा वो। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, त्वरित। क्या बोलते हैं, त्वरित। और बेटा इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नियत वेग कहते हैं, नियत वेग कहते हैं। आपको एकदम मजा आ जाएगा, एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे पढ़ा जाता है, एकदम पूरा बेसिक सब कुछ पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से हीरो तक। बस सुनते रहिए केवल और फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो देखिए, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी। और प्रॉपर्टी मतलब क्या, इसके अंदर जो भी चैप्टर आएंगे आपको उसकी स्टडी करना होगा कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इसके पास प्रॉपर्टी क्या क्या है, और अभी इसको हम लिखवाएंगे यहाँ पर, और उन्हीं चैप्टर की हम स्टडी करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। उसके बाद जब चार्ज मोशन में होता है तो मोशन होते हैं दो टाइप से, एक होता है नियत वेग। अब बहुत बच्चे समझेंगे नियत वेग क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, बेटा वो होता है हौले हौले होता है, यानी कि अपने स्पीड को मेंटेन किए रहे, ठीक है, पूरे रास्ते, ठीक है, वो सब पगलाते नहीं है और अपनी स्पीड को चेंज नहीं करते हैं। जो पागल हो जाता है तो जाहिर सी बात है अपने स्पीड को चेंज कर देगा, कभी धीरे कभी तेज, ठीक है। तो भैया मोशन में क्या है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा चार्ज, तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, और एक एक्सेलरेटेड होगा तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। यानी कि प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ बेटा, चैप्टर में, और उन्हीं चैप्टर को हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज में, ठीक है। तो आइए, आपको अगर ये पूरा समझ में आ गया होगा कि चार्ज या तो रेस्ट में होगा तो अभी शब्द प्रॉपर्टी, चार्ज मोशन में है तो मोशन कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो विच हैव द प्रॉपर्टी, और एक्सेलरेटेड होगा तो विच हैव द प्रॉपर्टी। तो अगर जैसा मैं लिख रहा हूं आप इसको ऐसे लिखिएगा। अब हम लिखते हैं, इसकी क्या लिखते हैं, लिखते हैं प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बनाते हैं अच्छे से, स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो इसका बनाते स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पर देखिए, ठीक, यहां बनाते हैं, हमने इसको एरो मार दिया। इसकी जो पहली जो चैप्टर
या प्रॉपर्टी होगा उसको बोलते हैं बेटा, देखिए हमने लिखा है यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको हिंदी बोलते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, हिंदी वाले सुन लो, फिर लिख लो। ठीक है, जगह नहीं है बोर्ड पर, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसकी ये पहली प्रॉपर्टी है जो चार्ज रेस्ट में होगा, यानी चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फिर दूसरा चैप्टर आपको होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसमें जो थर्ड चैप्टर होगा उससे बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे बारी बारी से। क्लियर? आम आई क्लियर? यू आर क्लियर? आ रहा है क्लियर बात समझ में? जब चार्ज रेस्ट में होगा तो आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बोला कि चैप्टर क्रिएट करना है। जब आपको ये समझ में आएगा कि चैप्टर को कैसे पढ़ने और चैप्टर कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, तो भैया फिजिक्स अपने आप समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, तो कोई पूछेगा तो ऐसे बताइएगा। अब यहां देखिए, जब चार्ज की स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो बेटा इसमें आता है, सुनिएगा, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और इसमें आएंगे 4 चैप्टर, इसमें आएंगे। तो इसमें जो मैं कहा लिखूं, मैं ये लिख देता हूं, इसमें जो एरो लगा देता हूं यहां पर, ये हो गया आपका एरो। तो इसमें आपको जो कैसे लिखूं, नहीं तो नीचे स्क्रीन कट जाएगा। मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर, इसको ऐसे बना देता हूं, सबसे बढ़िया एरो देख के ऐसे। ठीक है, इसमें आएगा आपका, पहले आएगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ठीक है, और इसमें जो दूसरा है वो आएगा मूविंग, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और तीसरा आएगा इसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और चौथा आएगा इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, और एक आएगा इसमें क्या? अल्टरनेटिंग करंट। फिर सुनिए ध्यान से, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो विच हैव द प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आएगा। उसके बाद जब चार्ज मोशन में होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, हिंदी बोले तो नियत वेग के साथ, तो इसमें जो प्रॉपर्टी होगी और करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना होगा, और पढ़ना होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसकी हिंदी बोलते हैं क्या? वही विद्युत धारा कहते हैं इसको। और इसकी हिंदी क्या बोलते हैं? इसको हिंदी बोलते हैं क्या? गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसकी हिंदी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा गतिमान, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इसकी हिंदी क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको बोलते हैं विद्युत
चुंबकीय प्रेरण कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको जानते हैं, इसकी हिंदी क्या बोलेंगे, चुंबकत्व और पदार्थ, ठीक है। और ये तो आप जानते ही इसकी हिंदी क्या है। इतनी बात आपको समझ में आया। अब बात करते हैं एसिलेटेड की। जब मोशन और चार्ज कैसा एसिलेटेड हो तो इसमें जो प्रॉपर्टी आएगी, चैप्टर आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको वेव कहते हैं। हिंदी बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो देख लीजिए पूरा खाका है, ये एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 का ये चैप्टर का मैंने आपको क्रिएट कर दिया है कि कितने चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर मैं रिकॉल कर रहा हूं, फिर सुन लीजिए। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो विच हैव द प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसको बोलते हैं विद्युत विभव, इसको बोलते हैं क्या, विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। अब फिर अगर मोशन में नियत वेग से होगा तो इसमें चैप्टर आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, और फिर आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर आएगा, और एक और आएगा उसको बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक। मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। और जब एसिलेटेड होगा तो क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा। तो ये पूरी कहानी है। पूरी चार्ज जब रेस्ट और मोशन में होगा तो एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 में ये पूरी चैप्टर की पूरी कहानी है। क्या पूरी कहानी है कि कैसे चैप्टर आएंगे, हमको पढ़ना है हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप से। बात क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल पर इससे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ और स्ट्रक्चर के साथ हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बात हम और कहना चाहते हैं आपसे कि देखिए, जब ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो इन चैप्टर जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इन चैप्टरों में कुछ साइंटिस्ट आए होंगे, जैसे कि गॉस साहब आए होंगे, कलाम साहब आए होंगे। और उसके बाद जब यहाँ से आप जब यहाँ तक पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ वैज्ञानिक आए होंगे, साइंटिस्ट आए होंगे, ठीक है। जैसे कि बायो सेवर्ट आए होंगे, एम्पियर साहब आए होंगे, ठीक है, फ्राडे साहब आए होंगे। और जब इसको पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में कौन आते हैं, मैक्सवेल साहब आते हैं। यानी इसकी कहानी क्या है कि सर यहां से यहां तक आपने जितना पढ़ा कि वो कितनी हद तक सही था या गलत था, वो कौन डिसाइड करेगा, मैक्सवेल साहब करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। यानी कि ये पिता थे, ये सब क्या थे, इनके बेटे थे। बेटे ने क्या गलती की, क्या गलती नहीं की, कौन सही करेगा इस चैप्टर में, मैक्सवेल साहब सही करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, हम बात ऐसे भी कर सकते हैं, पूरी कहानी किसकी है, मैटर की है। क्योंकि मैटर के पास क्या होता है, देखिए क्लास 11 से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो देखिए मैटर के 2 बेटे होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या बेटा, मास, एक क्या होता है, चार्ज। क्या होता है, चार्ज। तो देखिए मास किसी मैटर की होता है, चार्ज किसी मैटर होता है। तो देखिए, तो मास की अपनी प्रॉपर्टी होती है और चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो जो मास की प्रॉपर्टी होती है आप पढ़ते हैं क्लास 11 में, तो आपको पता ही है, आपको पता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो डिपेंड होता है किस पर, मास पे होता है, ठीक है। और चार्ज की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। तो देखिए फोर्स इसके पास भी होता है और फोर्स इसके पास भी होता है। हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। जो मास जो होता है इसके पास अपना एक फोर्स होता है और इसके पास अपना फोर्स होता है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ओनली फॉर जब 2 मास होंगे तो 2 मास के बीच हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन तो होगा नहीं। लेकिन चार्ज में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, क्योंकि जो लाइक चार्ज होते हैं हमेशा रिपल्सन होगा और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये कहानी जो भी है हम बताएंगे आपको बाद में
पूरी, ठीक है। तो आज अपना आप नोट कर लीजिए और कल हम स्टार्ट करेंगे चार्ज के बारे में कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप पढ़ेंगे, फिर मेथड ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है, फिर पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, क्वांटाइज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, फिर कूलम्ब लॉ पढ़ेंगे, कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल चार्जेस बिटवीन फोर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। ये है चैप्टर के टॉपिक हैं जो किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंतर्गत आएगा। फिर रिकॉल कर रहे हैं बेटा, कल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर या इस प्रॉपर्टी के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। इसके अंदर जितने भी टॉपिक होंगे हम उनको रिकॉल करेंगे। फिर सुन लीजिए इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या आएगा। पहला टॉपिक आएगा व्हाट इज चार्ज आएगा, फिर आएगा टाइप ऑफ चार्ज आएगा, फिर मेथड ऑफ चार्ज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा, क्वांटाइज ऑफ चार्ज आएगा, फिर मल्टीपल चार्ज बिटवीन फोर्स आ जाएगा, फिर कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा, उसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाएगा। तो ये पूरे इस चैप्टर के पूरे टॉपिक जो मैंने आपसे कहा अभी, इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, और चाहे वो लिख लीजिए जो हमने कहा इस चैप्टर में जो भी टॉपिक आएगा, ठीक है। तो हम कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। ओके, बाय, थैंक यू, प्लीज शेयर कीजिए।